अब हम देखते हैं सिंपल preposition at, in, into, to, on, upon के uses और examples। सबसे पहले हम देखते हैं preposition at। at का यूज हम कर सकते हैं time, place, speed, rate और part of the day के लिए। time के लिए एग्जाम्पल है I have a meeting at 9 am। 9 am है टाइम जिसके लिए हमने preposition यूज की है at, तो at का यूज हम कर सकते हैं टाइम के लिए। सेकेंड इज प्लेस। I used to live at तरन तारन। तरन तारन जो कि एक प्लेस है जिसके लिए हमने preposition यूज की है at, तो at का यूज हम कर सकते हैं प्लेस के लिए। थर्ड इज स्पीड। I am driving at 80 miles per hour। 80 miles per hour जो कि स्पीड है जिसके लिए हमने preposition at का यूज किया है, तो at का यूज हम कर सकते हैं स्पीड के लिए। फोर्थ इज रेट। गोल्ड इज सोल्ड एट हाई रेट। हाई रेट के लिए हमने preposition यूज की है at, तो at का यूज हम कर सकते हैं रेट के लिए। फिफ्थ इज पार्ट ऑफ द डे। He will reach at evening। इवनिंग जो कि डे का पार्ट है जिसके लिए हमने preposition यूज की है at, तो at का यूज हम कर सकते हैं पार्ट ऑफ द डे के लिए भी। नेक्स्ट देखते हैं इन। इन का यूज हम कर सकते हैं मंथ, सीजन या ईयर के लिए। सेकंड स्टेट, कॉन्टिनेंट्स एंड प्रोविंसेस के लिए। थर्ड लोकेशन के लिए। फोर्थ शेप, कलर और साइज के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं मंथ, सीजन और ईयर के लिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल कम इन जनवरी। जनवरी जो कि मंथ है जिसके लिए हमने preposition इन का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही विल कम टू इंडिया इन 2017। 2017 जो कि ईयर है जिसके लिए हमने इन का यूज किया है, तो आप समझ चुके होंगे कि इन का यूज हम कर सकते हैं फॉर मंथ, सीजन और ईयर के लिए। सेकेंड हम देखते हैं स्टेट, कॉन्टिनेंट्स और प्रोविंसेस। एग्जाम्पल इज आई लिव इन दिल्ली। दिल्ली जो कि एक स्टेट है जिसके लिए हमने preposition इन का यूज किया है। थर्ड इज लोकेशन। She looked me directly in the eyes। eyes जो कि एक लोकेशन शो कर रहा है जिसके लिए हमने इन का यूज किया है। फोर्थ इज शेप, कलर एंड साइज। एग्जाम्पल इज दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू। ब्लू जो कि एक कलर है जिसके लिए हमने preposition इन का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मोबाइल कम्स इन डिफरेंट साइजेस। साइज के लिए हमने preposition इन का यूज किया है, तो आप समझ चुके होंगे कि इन का यूज हम इन सभी के लिए कर सकते हैं। अब हम आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि at का यूज हम करते हैं फॉर प्लेस और इन का यूज हम करते हैं फॉर स्टेट, कॉन्टिनेंट्स और प्रोविंसेस के लिए। प्लेस मीन्स कोई भी जगह, मीन्स टाउन, उसके लिए हम यूज करेंगे preposition at। अगर कोई स्टेट, कॉन्टिनेंट्स या प्रोविंसेस हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे preposition in। अब हम देखते हैं preposition into। into का यूज हम कर सकते हैं फॉर मोशन, चेंज एंड डिवाइडिंग नंबर्स। मोशन में हम देखते हैं he jumped into the river। यहाँ एक मोशन शो हो रहा है कि he jumped into the river, तो रिवर में जंप किया है जिसके लिए हम preposition यूज करेंगे into। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि जहां मोशन शो हो रही हो कि he jumped into the river, यहाँ पर एक मोशन शो हो रही है ना कि स्टेबिलिटी है। तो जो स्टेबल हो वहां पर into का यूज नहीं करते हैं, जहां मोशन हो वहां into का यूज करते हैं। सेकेंड इज चेंज। चेंज में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं द फ्रूट कैन बी मेड इनटू जैम। फ्रूट को
जैम में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इनटू प्रपोजिशन का यूज किया है। थर्ड इज डिवाइडिंग नंबर्स। 4 into 32 is 8। यहाँ पर 32 को डिवाइड किया गया है, मींस एक नंबर है जिसका डिवाइडेशन हुआ है, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन इनटू का यूज किया है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि इनटू का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रपोजिशन टू। टू का यूज हम कर सकते हैं फॉर कंपैरेटिव डिग्री, एडिशन, इंफिनिटिव वर्ब एंड फॉर डायरेक्शन टुवर्ड्स। कंपैरेटिव डिग्री में आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, शी इज सीनियर टू मी। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि शी इज सीनियर टू मी, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन यूज किया है टू। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि जब किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो वहां पर हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में किया गया है। इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जब किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है तो वहां पर हम प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं। सेकेंड इज एडिशन। एग्जाम्पल इज एड मिल्क टू टी। यहाँ पर सिंपल एडिशन शो हो रही है कि मिल्क को टी में ऐड किया गया है, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन टू का यूज किया है। थर्ड इज इंफिनिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, इट इज टफ टू चेंज सिचुएशन। इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि प्रपोजिशन टू एक पार्ट है इंफिनिटिव वर्ब का। फोर्थ इज डायरेक्शन टुवर्ड्स। एग्जाम्पल, शी विल गो टू अमेरिका। यहाँ पर एक डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन्स जो सेंटेंस में शो हो रहा है कि शी विल गो टू अमेरिका, अमेरिका एक डायरेक्शन शो कर रहा है कि शी विल गो टू अमेरिका, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन टू का यूज किया है। अब देखते हैं प्रपोजिशन ऑन। ऑन का यूज हम कर सकते हैं स्पेसिफाई डे और डेट के लिए, सरफेस ऑफ समथिंग के लिए, थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए। अब देखते हैं स्पेसिफाई डे और डेट के एग्जांपल्स। आई विल गो ऑन मंडे। मंडे जो कि एक डे है, यहाँ पर डे को स्पेसिफाई किया जा रहा है, जिसके लिए हमने यूज किया है ऑन। सेकेंड इज ही बॉर्न ऑन 15/9/1989, जो कि एक डेट है। डेट को स्पेसिफाई करने के लिए हमने यहाँ ऑन का यूज किया है। सेकेंड, सरफेस ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल, आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। किचन टेबल जो कि एक सरफेस है, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन ऑन का यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द पेपर इज ऑन माई डेस्क। डेस्क भी जो कि एक सरफेस है, जिसके लिए प्रपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। थर्ड, पार्ट ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल, द स्टिक हिट मी ऑन माई आर्म। आर्म जो कि एक बॉडी का पार्ट है, जिसके लिए प्रपोजिशन यूज हुई है ऑन। सेकेंड, आई वेयर अ रिंग ऑन माई फिंगर। फिंगर भी एक बॉडी का ही पार्ट है, जिसके लिए प्रपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। तो इन सभी एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि ऑन का यूज हम कर सकते हैं फॉर स्पेसिफाइड डे और डेट, सरफेस ऑफ समथिंग मीन्स किसी सरफेस के लिए, और पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए। अब हम देखते हैं प्रपोजिशन अपॉन। अपॉन का यूज हम कर सकते हैं अप प्लस मोशन के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वंस अपॉन अ टाइम, मीन्स टाइम के मोशन को शो कर रहा है, तो यहां हम यूज करेंगे वंस अपॉन अ टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल इज द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर। यहाँ पर एक मोशन भी शो हो रही है और ये भी शो हो रहा है कि जंप कहाँ किया है, मीन्स किसके ऊपर जंप किया है। तो द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, तो यहाँ पर हम प्रपोजिशन यूज करेंगे अपॉन। इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि जो चीज स्टेबल है उसके लिए हमने ऑन का यूज किया है, और जहां पर मोशन शो हो रहा है वहां हमने अपॉन का यूज किया है। ऑन के लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। यहाँ पर पेपर जो है वो डेस्क पर रखा है, मीन्स स्टेबल है,
और यहाँ अपॉन के लिए जो एग्जाम्पल है कि द लायन जम्प्ड अपॉन द डियर, यहाँ पर लायन जंप कर रहा है डियर पर, जिसके लिए हमने प्रपोजिशन अपॉन का यूज किया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि जहां पर चीज स्टेबल है, मींस कहीं रखी हुई होती है, वहां पर हम प्रपोजिशन ऑन का यूज करेंगे, और जहां पर मोशन शो हो रहा है वहां पर हम प्रपोजिशन अपॉन का यूज करते हैं। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स और यूजेस ऑफ मीन सिंपल प्रपोजिशंस